अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियल्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 41 पार्ट 1 स्टार्ट। हॉल में हवा अब और भी डेंस लग रही थी। हर कॉर्नर वाइब्रेट कर रहा था सटल एनर्जी वेव्स से, और फ्लोर प्रैक्टिकली अलाइव था माइक्रो रिपल्स और फेंट लाइट पल्सेस से। आहान सिंह रायजादा सेंट्रल नोड के पास खड़ा था। उसकी आइज काम और फोकस्ड थीं, और ऑरा हॉल के केओटिक पल्स के साथ सिंक हो रही थी। उसने सॉफ्टली कहा, टीम, एवरी माइक्रोमूव अब मैटर करता है। हॉल प्रैक्टिकली सेंस कर रहा है, हमारी इंटेंट, कोऑर्डिनेशन एब्सोल्यूट क्रूशल है। और उसकी वॉइस हॉल की वाइब्रेशंस में सटली मर्ज हो रही थी। राइट साइड में निहारिका सेठी, ईस्टर्न आर्केन काउंसिल से, फ्लोर की सटल क्रैक्स में ग्लोइंग रून्स रीड कर रही थी। उसकी शार्प और एनालिटिकल आइज हर एनर्जी पल्स डिटेक्ट कर रही थीं। उसने सॉफ्टली कहा, आहान, माइक्रो डिस्टर्बेंसेस डिटेक्ट कर रही हूं, सटल टाइमिंग परफेक्ट मेंटेन करना होगा, एवरी स्टेप और स्टांस कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और उसकी हैंड्स रिदमिक और डेलिबरेट जेस्चर्स कर रही थीं, हॉल के लाइट और शैडो फ्लो के साथ ऑलमोस्ट डांस कर रही थीं। लेफ्ट क्वाड्रेंट में कबीर राणा, नॉर्दर्न मिस्टिक सेक्ट का एलीट कॉम्बैट टैक्टिशियन, एनर्जी स्पाइक्स और सटल माइक्रोशिफ्ट्स इंस्टेंटली डिटेक्ट कर रहा था। उसकी डीप और लो वॉइस हॉल में एको कर रही थी, लेफ्ट सेक्टर अनस्टेबल है, एवरी डिफेंसिव और ओफेंसिव मोशन एंटिसिपेट करो, प्रिसिजन एब्सोल्यूट जरूरी है, फॉलो माई क्यूज। और उसके मूवमेंट्स फ्लोर और शैडोज के सटल रिदम के साथ सिंक्रनाइज कर रहे थे। सेंट्रल फ्लोर में मीरा जोशी, सेंट्रल लाइट ऑर्डर की हाई लेवल एनर्जी मैनिपुलेटर, होवर कर रही थी और ट्रांसल्यूसेंट और ग्लोइंग सिगल्स एमिट कर रही थी। उसने काम और मेलोडिक टोन में कहा, हॉल प्रैक्टिकली अलाइव है, एवरी रिपल और सटल वेव कंट्रोल करना क्रिटिकल है, माइक्रो एडजस्टमेंट्स हर सेकेंड जरूरी हैं। और उसकी ऑरा केओटिक पल्सेस को ऑलमोस्ट स्टैबिलाइज कर रही थी। नॉर्दर्न कॉर्नर में रेयांश ठाकुर, सदर्न शैडो ब्रदरहुड का एलीट शैडो मैनिपुलेटर, शैडोज सटली ट्विस्ट और कर्ल कर रहे थे उसके मूवमेंट्स के अनुसार। उसकी लो और रेसोनेंट वॉइस हॉल में एको कर रही थी, एनर्जी केओटिक है, एंटिसिपेट एवरी माइक्रोशिफ्ट, प्रिसिजन और टाइमिंग क्रिटिकल है, सटल शैडो मैनिपुलेशन क्रूशल है। और हॉल के डार्केस्ट कॉर्नर्स प्रैक्टिकली उसके कमांड्स को ओबे कर रहे थे। ईस्टर्न कॉर्नर में तन्वी देशमुख, लाइट हारमोनियम सर्कल की स्ट्रैटेजिस्ट और पल्स गाइड, सटली और कंटिन्यूअसली लाइट और एनर्जी रिपल्स रियलाइन कर रही थी। उसकी सॉफ्ट और इकोइंग वॉइस कह रही थी, माइक्रो अलाइनमेंट एसेंशियल है, एवरी पल्स और मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रनाइज हो, हॉल ऑलमोस्ट पीक फेज में है, फोकस एब्सोल्यूट रखो। और उसके पल्सेस हॉल की नेचुरल रिदम के साथ मर्ज हो रहे थे, ऑलमोस्ट इनविजिबल और सटल हार्मोनिक फ्लो क्रिएट करते हुए। सडनली सेंट्रल और नोड के बीच से मैसिव और इंटेंस एनर्जी सर्च हुआ। लाइट और शैडोज स्वर्ल करने लगे और हॉल प्रैक्टिकली अलाइव हो गया। आहान ने डीप इनहेल लिया और कमांडिंग टोन में कहा, फेज पीक, एवरी माइक्रो एक्शन नाउ क्रिटिकल है, हॉल अलाइव और रिस्पॉन्सिव है, टीम फुली सिंक्रनाइज करो। और उसकी ऑरा केओटिक एनर्जी को सटली कंट्रोल कर रही थी।
निहारिका सटल और रैपिड माइक्रो एडजस्टमेंट्स करते हुए लेफ्ट और राइट सेक्टर्स स्टैबिलाइज कर रही थी। कबीर डिफेंसिव और ओफेंसिव स्टांसेस और माइक्रो टाइमिंग एडजस्ट कर रहा था हॉल के पल्स के साथ परफेक्टली। मीरा सिगिल्स सटली और कंटिन्यूअसली और माइक्रोपल्सेस रिलीज कर रही थी, हॉल के केओटिक रिदम को ऑलमोस्ट स्मूथ कर रही थी। रेयांश शैडोज सटली और कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट कर रहा था और तन्वी लाइट और पल्स अलाइनमेंट मेंटेन कर रही थी। हॉल प्रैक्टिकली ब्रीद कर रहा था और एनर्जी फ्लोस डिफेंसिव और ओफेंसिव पैटर्न्स में शिफ्ट कर रहे थे और टीम की कोऑर्डिनेशन से परफेक्ट हार्मनी में मर्ज हो रहे थे। अहान ने सॉफ्टली कहा, फाइनल सिंक्रोनाइजेशन, एवरी माइक्रोमूव क्रिटिकल। हॉल एंटिसिपेट कर रहा है, एवरी रिपल, स्टे फुली अलर्ट। और हॉल प्रैक्टिकली वाइब्रेट कर रही थी, जैसे खुद अवेयर हो रही हो टीम के कोऑर्डिनेशन और सटल माइक्रो एडजस्टमेंट्स के प्रति। टीम फुली इमर्स्ड था और हर सटल जेस्चर, माइक्रो एडजस्टमेंट और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट हॉल के पल्स के साथ परफेक्टली मर्ज हो रहा था। हॉल प्रैक्टिकली अलाइव और अवेयर लग रही थी और टीम उसका रिदम कंट्रोल में रख रही थी। एपिसोड 41 पार्ट 2 स्टार्ट। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन इस बार खामोशी डर की नहीं थी, इंतजार की थी। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके कदमों की आवाज पत्थर की फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। सामने खड़ा लड़का हल्का सा मुस्कुराता है, तो तुम ही हो अहान, जिसके बारे में पूरे नॉर्दर्न सेक्टर में बात चल रही है। अहान बिना रुके उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाम जानने से कुछ नहीं होता। ये बताओ तुम रास्ता रोक क्यों रहे हो? लड़का हल्का सा हंसता है। मेरा नाम राघव सेन है, ईस्ट वैली क्लैन से हूँ, काम है रेयर आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना। और अभी जो एनर्जी तुमसे निकल रही है वो नॉर्मल कल्टीवेटर की नहीं है। अहान की आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं, हवा अचानक भारी हो जाती है और पीछे खड़ी मीरा, जो साउथ सिटी की इंफॉर्मेशन ब्रोकर है और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स हैंडल करती है, धीरे से फुसफुसाती है, अहान, ये लड़का लड़ने नहीं आया, ये चेक करने आया है। उसी समय सिस्टम की हल्की नीली रोशनी अहान की आंखों के सामने चमकती है। सिस्टम नोटिस, अननोन ऑब्जर्वर डिटेक्टेड, इंटेंट न्यूट्रल बट क्यूरियोसिटी लेवल हाई, रिकमेंडेशन स्टे अलर्ट बट डू नॉट अटैक। अहान अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, तो सिस्टम भी कह रहा है कि अभी फाइट जरूरी नहीं है। वो राघव की तरफ देखता है, तुम्हें जो देखना था देख लिया, अब साइड हो जाओ। राघव सिर हिलाता है, प्रॉब्लम ये है अहान, अब मैं इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। उसके शब्द खत्म होते ही पीछे के दरवाजे खुलते हैं और अंदर आती है काव्य मल्होत्रा, सेंट्रल एकेडमी की एलीट हीलर, जो रेयर स्पिरिचुअल इंजरीज ट्रीट करती है और मीरा की पुरानी जान पहचान है। वो सीधे अहान की तरफ देखती है, तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो बॉडी डैमेज शुरू हो जाएगा। अहान पहली बार थोड़ा चुप होता है, क्योंकि उसे खुद भी महसूस हो रहा था कि अंदर कुछ बदल रहा है। मीरा आगे बढ़कर कहती है, अहान, काव्य पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये बैटलफील्ड हीलर्स में टॉप लेवल पर है। काव्य बिना फॉर्मल बात किए उसके पास आती है, हाथ उसके कंधे के पास रोकती है, रिलैक्स, फाइट मोड से बाहर आओ। जैसे ही अहान अपनी एनर्जी थोड़ा नीचे करता है, हॉल का दबाव हल्का हो जाता है। काव्य धीरे से कहती है, तुम पावर पुश कर रहे हो, लेकिन बॉडी अभी उस लेवल की नहीं बनी। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम तुम्हें जल्दी इवॉल्व कर रहा है। अहान की नजर तुरंत तेज हो जाती है, तुम सिस्टम फील कर सकती हो? काव्य हल्का सा मुस्कुराती है, फील नहीं, लेकिन सिम्टम्स पहचानती हूं। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आती है। एक लंबा आदमी अंदर आता है, काले कोट में, चेहरे पर पुराना स्कार। वो रुककर बोलता है, तो यहाँ मीटिंग चल रही है?
मीरा तुरंत पहचान लेती है, देव खन्ना, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एनफोर्सर, इलीगल अरीना फाइट्स कंट्रोल करता है। देव की नज़र सीधे आहान पर टिकती है। तुम्हारे आने के बाद बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। ऊपर वालों को ये पसंद नहीं। आहान शांत आवाज में जवाब देता है, मैं किसी का बैलेंस ठीक करने नहीं आया। देव हंसता है, फिर भी जब कोई बहुत तेज ऊपर जाता है लोग उसे नीचे खींचते हैं। सिस्टम फिर चमकता है। सिस्टम अलर्ट, हॉस्टिलिटी प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग, कॉम्बैट सिनारियो पॉसिबल विद इन 30 सेकंड्स। आहान की सांस धीमी हो जाती है, लेकिन इस बार वो अटैक नहीं करता। काव्य धीरे से उसके सामने खड़ी हो जाती है, अभी नहीं। तुम ऑलरेडी स्ट्रेन में हो। देव मुस्कुराता है, इंटरेस्टिंग। लोग तुम्हें बचा भी रहे हैं। राघव हाथ जेब में डालकर दीवार से टिक जाता है। देव, आज फाइट का मूड नहीं है। हम बस बात कर रहे हैं। कुछ सेकंड तक सब एक दूसरे को देखते रहते हैं। हवा फिर भारी हो जाती है, लेकिन इस बार कोई पहला कदम नहीं उठाता। आहान धीरे से बोलता है, अगर मैसेज देना है तो साफ बोलो। देव की आवाज ठंडी हो जाती है। अपर काउंसिल जानना चाहती है कि तुम फ्रेंड हो या फ्यूचर थ्रेट। आहान की आंखों में हल्की चमक आती है, ये वो खुद डिसाइड करेंगे जब समय आएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद देव मुड़ जाता है, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। उसके जाते ही हॉल की टेंशन टूट जाती है। काव्य गहरी सांस लेकर कहती है, तुम हर जगह केओस क्यों अट्रैक्ट करते हो? आहान हल्का सा मुस्कुराता है, मैं अट्रैक्ट नहीं करता, प्रॉब्लम्स खुद चलकर आती हैं। मीरा हंस पड़ती है, और शायद लोग भी। काव्य उसकी तरफ देखती है, कुछ कहने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है, फिर धीरे से बोलती है, आहान, अगली बार पावर यूज करने से पहले मुझे बताना, वरना हीलिंग भी काम नहीं आएगी। आहान पहली बार बिना आर्ग्यू किए सिर हिला देता है। हॉल के बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आहान को साफ महसूस हो रहा था कि आज के बाद चीजें सिंपल नहीं रहने वाली। लोग उसे नोटिस करने लगे थे, अलायंसेस बन रहे थे, और कहीं न कहीं एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी जो अभी दिखाई नहीं दे रही थी। और सिस्टम की आखिरी हल्की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, सिस्टम अपडेट, न्यू कनेक्शंस फॉर्म्ड, इमोशनल वेरिएबल्स इंक्रीजिंग, एवोल्यूशन पाथ स्लाइटली ऑल्टर्ड। आहान बाहर कदम रखता है। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही जल रहा था। और इस बार वो अकेला नहीं था। एपिसोड 41 पार्ट 3 स्टार्ट। ठंडी रात की हवा अभी भी हॉल के बाहर घूम रही थी, लेकिन अंदर की एनर्जी बाहर तक फैल चुकी थी। आहान सिंह रायजादा सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि पीछे से कदमों की आहट आई। रुको, आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अथॉरिटी साफ थी। आहान मुड़ता है। सामने खड़ी है काव्य मल्होत्रा, सेंट्रल एकेडमी की एलीट हीलर, जो स्पिरिचुअल इंजरीज और हाई लेवल कल्टीवेशन इम्बैलेंस ट्रीट करती है। उसकी आंखें सीधे आहान के चेहरे को पढ़ रही थीं। तुम ठीक हो? आहान हल्का सा मुस्कुराया, मैं ना नहीं, तू ठीक हाय हूं। काव्य पास आकर धीमे स्वर में बोली, जोक मैट करो, तुम्हारी पल्स अभी भी अनस्टेबल है। तुम फोर्स कर रहे हो अपने आप को। मीरा भी पास आ जाती है। मीरा कुरैशी, साउथ सिटी की इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो अंडरग्राउंड नेटवर्क्स और सीक्रेट डील्स हैंडल करती है। वो दोनों को देखते हुए कहती है, आहान, आज देव खन्ना ऐसे ही नहीं आया था। अपर काउंसिल तुम्हें ऑफिशियली नोटिस कर चुकी है। आहान की नज़र थोड़ी ठंडी हो जाती है, नोटिस करने दो। उसी समय सिस्टम की हल्की नीली चमक उसकी आंखों के सामने उभरती है। सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल सर्वेलेंस एक्टिव,
multiple high-tier signatures tracking host suggestion maintain low profile but stay ready। अहान अंदर ही अंदर जवाब देता है, लो प्रोफाइल अब पॉसिबल नहीं। काव्य उसकी तरफ देखती है, फिर कंट्रोल सीखो वरना पावर तुम्हें कंट्रोल करेगी। अचानक पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आती है। वाह, क्या सीरियस डिस्कशन चल रहा है। सबकी नजर एक लड़की पर टिक जाती है जो काले आउटफिट में खड़ी है। मैं अनन्या राठौड़ हूं, वो खुद ही बोलती है। नॉर्थ रिज से मेन शैडो ऑपरेशंस यूनिट की स्ट्रैटेजिस्ट हूं। मेरा काम है पोटेंशियल थ्रेट्स को असेस करना। मीरा धीमे से फुसफुसाती है, ये लॉग नॉर्मली टैब आते हैं जब किसी को एलिमिनेट करना हो या रिक्रूट करना हो। अनन्या सीधे अहान के सामने आकर रुकती है, तुम इंटरेस्टिंग हो। इतने कम टाइम में इतनी ग्रोथ नेचुरल नहीं लगती। अहान की आवाज शांत है, नेचुरल चीज़ें बोर करती है। अनन्या की आंखों में हल्की चमक आती है, कॉन्फिडेंस पसंद आया। सिस्टम फिर हल्का वाइब्रेट करता है। सिस्टम अलर्ट, हाई इंटेलेक्ट टारगेट डिटेक्टेड, इमोशनल इन्फ्लुएंस प्रोबेबिलिटी मीडियम, कॉशन एडवाइज्ड। अहान मन ही मन हंसता है, सिस्टम भी अब फीलिंग्स ट्रैक कर रहा है। काव्य बीच में बोलती है, सीधा पॉइंट पार आओ अनन्या। तुम यहां क्यों हो? अनन्या बिना नजर हटाए जवाब देती है, अपर काउंसिल चाहती है कि अहान सिंह रायजादा ऑफिशियली अलाइन करे वरना फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं होगा। मीरा तुरंत बोल उठती है, अलाइनमेंट का मतलब कंट्रोल होता है। अनन्या हल्का सा सिर झुकाती है, कंट्रोल नहीं स्ट्रक्चर। अहान कुछ सेकंड चुप रहता है। हवा भारी है, दूर कहीं बिजली की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है, मैं किसी स्ट्रक्चर में फिट होन नहीं आया। अनन्या भी पीछे नहीं हटती, फिर तुम खुद स्ट्रक्चर बनोगे? साइलेंस, सिर्फ हार्ट बीट की हल्की आवाज। काव्य धीरे से अहान के हाथ को पकड़ लेती है, एनर्जी स्पाइक हो रही है, काम डाउन। सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सिस्टम वार्निंग, इमोशनल सर्ज डिटेक्टेड, पावर आउटपुट राइजिंग, स्टेबलाइज रिकमेंडेड। अहान गहरी सांस लेता है, एनर्जी धीरे धीरे सेटल होती है। अनन्या पहली बार हल्का सा मुस्कुराती है, गुड, एट लीस्ट तुम इम्पल्सिव नहीं हो। मीरा आर्म्स क्रॉस करके बोलती है, ऑफर क्या है? अनन्या सीधा जवाब देती है, प्रोटेक्शन, रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन। इन रिटर्न कोऑपरेशन। अहान की आंखें काव्य की तरफ जाती हैं, फिर मीरा की तरफ, फिर वापस अनन्या पर टिक जाती हैं। और अगर मना कर दूं? अनन्या की आवाज धीमी लेकिन साफ है, तो फिर तुम्हें अपनी जगह खुद डिफेंड करनी पड़ेगी और काउंसिल के अगेंस्ट खड़े रहना इजी नहीं होता। कुछ पल के लिए सब शांत। हवा ठंडी है लेकिन माहौल गर्म। फिर अहान धीरे से बोलता है, मेन डिसीजन अभी नहीं दूंगा। अनन्या सिर हिलाती है, एक्सपेक्टेड। वो मुड़ते हुए रुकती है, वैसे मुझे तुम्हारी आंखों में दार नहीं दिखा। ये डेंजरस होता है। वो चली जाती है। मीरा लंबी सांस छोड़ती है, अब टू ऑफिशियली तुम गेम में एंटर हो चुके हो। काव्य धीमे से कहती है, और गेम सिंपल नहीं है। अहान आसमान की तरफ देखता है, बादल घूम रहे हैं, जैसे कुछ आने वाला हो। सिस्टम की आखिरी लाइन धीरे से गूंजती है। सिस्टम अपडेट, पॉलिटिकल आर्क इनिशिएटेड, मल्टीपल अलायंस राउट्स अनलॉक्ड, होस्ट इन्फ्लुएंस एक्सपैंडिंग। अहान हल्का सा मुस्कुराता है, तो शुरू करते हैं। और इस बार उसकी आवाज में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, एक अनकही चुनौती थी। एपिसोड 41 पार्ट 4 स्टार्ट। हॉल अभी भी खाली नहीं हुआ था, लेकिन आवाजें धीमी पड़ चुकी थीं। ऊपर की लाइट्स आधी बंद थीं, सिर्फ बीच का एरिया हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ था।
अहान सिंह रायजादा रेलिंग के पास खड़ा नीचे देख रहा था, जैसे हर चेहरे को याद रख रहा हो। पीछे से कदमों की आवाज आती है। तुमने मना नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं बोला। आवाज सीधी थी। अहान बिना मुड़े बोलता है, डिसीजन जल्दी लेने वाले ज्यादा देर सरवाइव नहीं करते। आवाज करीब आती है। राघव सेन, ईस्ट जोन का कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर, जो एलिट फाइटर्स को ट्रेन करता है और काउंसिल के लिए फील्ड असेसमेंट करता है। वह अहान के बराबर आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें पता है ना, अब लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे एक एक करके। अहान हल्का सा मुस्कुराता है, टेस्ट डीन की आदत है। नीचे से मीरा की आवाज आती है, अहान प्रॉब्लम है। दोनों नीचे आते हैं। मीरा कुरैशी जल्दी जल्दी फोन बंद करती है, चेहरा सीरियस। अंडरग्राउंड नेटवर्क में न्यूज स्प्रेड हो गई है। आज जो हुआ उसके बाद कुछ लोग तुम्हें थ्रेट मान रहे हैं। काव्य मल्होत्रा भी वहीं खड़ी है, उसके हाथ में हीलिंग बैंडेज है। और तुम्हारी एनर्जी स्टेबल नहीं है। तुम फाइट मोड में जाओगे तो डैमेज परमानेंट हो सकता है। अहान शांत स्वर में कहता है, फाइट अवॉइड नहीं होगी। तभी हॉल का मेन डोर जोर से खुलता है। ठंडी हवा अंदर घुसती है। 3 लोग अंदर आते हैं। सबसे आगे एक लंबा लड़का, आंखों में सीधा चैलेंज। मैं अर्जुन वर्मा हूं, वो खुद ही बोलता है। आयरन फिस्ट क्लैन से हम लोग फिजिकल कल्टीवेशन के लिए नोन है। और मेरा काम सिंपल है, देखना कि तुम्हारी रेपुटेशन रियल है या सिर्फ रूमर। राघव हल्का सा हंसता है, टाइमिंग देख रहे हो? मैंने बोला था ना। काव्य धीरे से अहान के पास आकर कहती है, इग्नोर कर दूं। अर्जुन आगे बढ़ता है, इग्नोर मैट करो वरना लोग समझेंगे डर गए। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर अहान उसकी तरफ देखता है, तुम फाइट चाहते हो या आंसर? अर्जुन मुस्कुराता है, दोनों। सिस्टम की हल्की चमक फिर दिखाई देती है। सिस्टम नोटिस अपोनेंट हाई फिजिकल स्ट्रेंथ, लो एनर्जी कंट्रोल, विन प्रोबेबिलिटी हाई इफ होस्ट स्टेज काम, सजेशन मिनिमम फोर्स यूज करो। अहान धीरे से सांस छोड़ता है। ठीक है, एक मूव। अर्जुन बिना इंतजार किए पंच मारता है। हवा कटने की आवाज हॉल में गूंजती है। लेकिन पंच रुक जाता है, अहान का हाथ उसके रिस्ट पर है। कोई जोर नहीं, सिर्फ कंट्रोल। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। ये अहान धीरे से कहता है, पावर सिर्फ फोर्स नहीं होती। एक हल्का पुश। अर्जुन पीछे फिसल जाता है, गिरता नहीं, बस रुक जाता है। पूरा हॉल चुप। सिस्टम फिर बोलता है, सिस्टम अपडेट, डोमिनेंस एस्टैब्लिश्ड, नियर बाय टारगेट्स, थ्रेट लेवल रिड्यूस हो रहा है। राघव सिर हिलाता है, कंट्रोल इंप्रेसिव है। अर्जुन कुछ सेकंड तक अहान को देखता रहता है, फिर हंस देता है। ठीक है, रूमर नहीं हो तुम। वो हाथ आगे बढ़ाता है, नेक्स्ट टाइम फुल फाइट। अहान हाथ मिलाता है, नेक्स्ट टाइम। अर्जुन और उसके लोग चले जाते हैं। मीरा धीरे से बोलती है, तुम्हें पता भी है अब क्या हुआ? अब लोग तुम्हें एनिमी नहीं, राइवल समझेंगे। काव्य धीमे स्वर में कहती है, और राइवल्स कभी अकेला नहीं छोड़ते। अहान इनके पास वापस आकर खड़ा हो जाता है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। पानी की बूंदें कांच पर गिर रही हैं। स्ट्रेंज है, वो धीरे से कहता है। मीरा पूछती है, क्या? अहान हल्का सा मुस्कुराता है, जितना ऊपर जा रहा हूं उतना ज्यादा लोग पास आ रहे हैं। काव्य उसे देखती है, सब पास आने वाले दोस्त नहीं होते। सिस्टम की आवाज फिर आती है। सिस्टम अलर्ट, मल्टीपल इमोशनल लिंक्स फॉर्मिंग, एफिशिएंसी इंक्रीज पॉसिबल, रिस्क भी इंक्रीज होगा।
अहान आंखें बंद करता है एक पल के लिए, फिर खोलता है। रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती। हॉल के बाहर बिजली चमकती है। दूर कहीं थंडर गूंजता है। और उसी पल अहान को साफ महसूस होता है। ये सिर्फ फाइट्स या पावर का खेल नहीं रहा। अब लोग जुड़ रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, और हर डिसीजन किसी ना किसी को उसके और करीब ला रहा है या उसके खिलाफ खड़ा कर रहा है। मीरा धीमे से बोलती है, अहान नेक्स्ट क्या? अहान कांच के पार बारिश को देखते हुए जवाब देता है, अब असली गेम स्टार्ट होता है। एपिसोड 41 पार्ट 5 स्टार्ट। बारिश अभी भी कांच पर लगातार गिर रही थी और हॉल के अंदर सिर्फ हल्की नीली लाइट बची थी। अहान रेलिंग के पास खड़ा था, हाथ जेब में, जैसे बाहर कुछ देख नहीं रहा बल्कि सोच रहा हो। पीछे से मीरा की आवाज आती है, तुम चुप हो जाते हो तो लगता है कुछ बड़ा सोच रहे हो। अहान बिना मुड़े बोलता है, लॉग चेंज हो रहे हैं, या शायद मैं। काव्य धीरे से पास आकर खड़ी होती है, चेंज होना प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल लूज करना प्रॉब्लम है। तभी पीछे से किसी के जूते की आवाज गूंजती है। कदम स्टेडी, बिना जल्दी के। तीनों मुड़कर देखते हैं। एक आदमी काले कोट में, उम्र लगभग 30 के आसपास, आंखें बहुत शांत, लेकिन देखने का तरीका ऐसा जैसे हर चीज मेजर कर रहा हो। इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, वह हल्की मुस्कान के साथ बोलता है। राघव आगे बढ़ता है, ये देव मलिक है, नॉर्थ सेक्टर का स्ट्रैटेजिस्ट। काउंसिल के लिए मिशंस प्लान करता है। डायरेक्ट फाइट कम करता है, लेकिन फाइट्स जीतता ज्यादा है। देव सीधा अहान को देखता है। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज देख भी लिया। अहान सीधा जवाब देता है, और कंक्लूजन? देव हल्का सा सिर झुकाता है, अभी डिसाइड नहीं किया। कुछ सेकंड खामोशी। बाहर थंडर की आवाज आती है। देव आगे बोलता है, प्रॉब्लम ये है अहान, पावर जैब फास्ट ग्रो करती है ना, तो सिस्टम बैलेंस खुद बनाता है। कुछ लोग तुम्हारे साथ आएंगे, कुछ तुम्हें रोकने। सिस्टम की हल्की चमक अहान की आंखों में झलकती है। सिस्टम नोटिस, न्यू इंडिविजुअल डिटेक्टेड, इंटेलिजेंस लेवल हाई, डायरेक्ट हॉस्टिलिटी नहीं, लेकिन हिडन इंटेंट पॉसिबल, होस्ट को कॉशियस रहना चाहिए। अहान हल्का सा मुस्कुराता है, मुझे रोकने वेल ऑलरेडी लाइन में है। देव हंस देता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। मीरा बीच में बोलती है, सीधा बोलो देव, तुम यहाँ क्यों आए हो? देव की नजर एक पल के लिए मीरा पर जाती है, फिर वापस अहान पर। कल अंडरग्राउंड अरीना में सिलेक्शन है। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो वहां सरवाइव करता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुम्हारा नाम ऑलरेडी लिस्ट में डाल दिया गया है। काव्य तुरंत बोलती है, विदाउट आस्किंग। देव कंधे उचकाता है, कुछ इनविटेशंस रिफ्यूज नहीं किए जाते। अहान धीरे से पूछता है, और अगर मैं ना जाऊं? देव पास आकर रुकता है, आवाज धीमी लेकिन साफ, टैब लॉग खुद तुम्हें टेस्ट करने आ जाएंगे। एक जगह फाइट करना बेटर है, हर जगह नहीं। हॉल फिर शांत हो जाता है। बारिश की आवाज और तेज लगने लगती है। सिस्टम फिर बोलता है। सिस्टम अपडेट, अपकमिंग कॉम्बैट प्रोबेबिलिटी हाई, रिवॉर्ड पोटेंशियल इंक्रीज, वार्निंग, एनर्जी रिजर्व अभी 72% है, अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करो। अहान धीरे से सांस लेता है। लोकेशन? देव मुस्कुराता है, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे। राघव दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है, अरीना इजी नहीं है। वहां रूल्स सिंपल है, या तो तुम खड़े रहते हो या कोई और।
मीरा धीरे से कहती है, अहान, ये नॉर्मल स्पारिंग नहीं होगी। अहान उसकी तरफ देखता है, आवाज शांत, अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। देव मुड़ते हुए रुकता है, एक और बात, वहां सिर्फ फाइटर्स नहीं होंगे, ऑब्जर्वर्स भी होंगे, जो डिसाइड करते हैं कौन फ्यूचर है और कौन ऑब्स्टिकल। वो चला जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज हॉल में गूंजती है। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोलता। काव्य धीरे से कहती है, तुम थक जाओगे। अहान हल्का सा हंसता है, थकने का टाइम नहीं मिला अभी। मीरा उसे देखती है, तुम्हें डर नहीं लगता? अहान बाहर गिरती बारिश को देखता है, फिर धीमे से बोलता है, डर लगता है, लेकिन रुकने से ज्यादा। सिस्टम की आवाज आखिरी बार गूंजती है। सिस्टम नोटिस, होस्ट माइंडसेट स्टेबल, ग्रोथ फेज कंटिन्यू हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज अनलॉक कंडीशन नियर। अहान की आंखों में हल्की चमक आती है। वो धीरे से कहता है, कल अरीना में मिलते हैं, देखते हैं कौन टेस्ट करता है। बाहर बिजली चमकती है और हॉल की लाइट एक पल के लिए झपकती है, जैसे आने वाला दिन सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि कुछ बड़ा शुरू होने वाला हो। एपिसोड 41 पार्ट 6 स्टार्ट। हॉल अब लगभग खाली था, सिर्फ ऊपर लगी लंबी लाइट्स की हल्की सफेद रोशनी फर्श पर फैल रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। अहान उसी जगह खड़ा था जहां देव कुछ देर पहले खड़ा था, जैसे उसके शब्द अभी भी हवा में तैर रहे हों। पीछे से राघव की आवाज आई, अंडरग्राउंड अरीना मजाक नहीं है। वहां लोग जीतने नहीं, साबित करने आते हैं कि वो डरते नहीं। अहान बिना मुड़े बोलता है, जो दार नहीं मानता वही जिंदा रहता है। राघव हल्का सा हंसता है, नहीं, जो दार को समझता है वही ज्यादा देर तक रहता है। मीरा सामने आकर खड़ी हो जाती है, उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ, कल वहां सिर्फ फाइट नहीं होगी अहान, लोग तुम्हें देखने आएंगे, जज करने। अहान उसकी तरफ देखता है, तू देखने दू। कदमों की तेज आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है अर्जुन वर्मा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर, जो एलीट ट्रेनीज को क्लोज कॉम्बैट सिखाता है। उसका शरीर भारी, हाथों पर पुराने जख्मों के निशान और बोलने का तरीका सीधा। अर्जुन अहान को ऊपर से नीचे तक देखता है, तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। अहान हल्का सिर हिलाता है, और आप? राघव बीच में बोलता है, अर्जुन वर्मा, एक्स अरीना चैंपियन, अब फाइटर्स ट्रेन करता है। अर्जुन पास आता है, आवाज धीमी, एडवाइस फ्री में दे रहा हूं, कल अगर अंदर गए तो पहले 5 मिनट सरवाइव करना, उसके बाद बॉडी खुद एडजस्ट हो जाती है। अहान मुस्कुराता है, और अगर अपोनेंट एडजस्ट ना होने दे? अर्जुन की आंखों में हल्की चमक आती है, तब तुम इंटरेस्टिंग हो। सिस्टम अचानक एक्टिव होता है। सिस्टम नोटिस, एक्सपीरियंस्ड फाइटर डिटेक्टेड, कॉम्बैट एक्सपीरियंस हाई, सजेशन, ऑब्जर्व मूवमेंट पैटर्न, डायरेक्ट क्लैश अवॉइड एट अर्ली स्टेज। अहान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर अर्जुन से पूछता है, वहां का रूल क्या है? अर्जुन दीवार से टिक जाता है, सिंपल, कोई रूल नहीं। नॉकआउट, सरेंडर या फिर खड़े रहना बैंड। काव्य धीरे से बोलती है, ये इलीगल है। अर्जुन कंधे उचकाता है, पावर कब लीगल होती है? हॉल में फिर वही भारी खामोशी उतर आती है। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। तभी एक और आवाज आती है, शांत लेकिन थोड़ी ठंडी, तो यही है वो लड़का। सब मुड़ते हैं। दरवाजे के पास खड़ी थी निशा कपूर, वेस्ट जोन की इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो फाइटर्स और मिशंस की जानकारी बेचती है।
उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती हुई लगती थीं। निशा मुस्कुराती है, रिलैक्स, फाइट करने नहीं आई, सिर्फ देखने। मीरा भौहें सिकोड़ती है, तुम कभी सिर्फ देखने नहीं आती। निशा हंस देती है, कल अरीना में बेड लॉग आने वाले हैं। जो जीतेगा उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, जो हारेगा उसका नाम भी कोई याद नहीं रखेगा। अहान सीधा पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? निशा उसकी आंखों में देखती है, तुम जीत सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें जीतने दिया जाएगा या नहीं। सिस्टम फिर चमकता है। सिस्टम वार्निंग, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड, होस्ट को अलर्ट रहना चाहिए, ट्रस्ट लेवल अननोन इंडिविजुअल्स लो। अहान धीरे से सांस छोड़ता है। मुझे सिर्फ फाइट करनी है। अर्जुन सिर हिलाता है, गलत, तुम्हें सरवाइव भी करना है। कुछ देर सब चुप रहते हैं। फिर राघव बोलता है, सुबह 5 बजे निकलना होगा। अरीना सिटी के नीचे है, पुराने मेट्रो सेक्टर में। काव्य धीरे से अहान के पास आती है, अगर कुछ गलत लगे बैक ऑफ कर लेना। अहान हल्का सा मुस्कुराता है, तुम मुझे जानती हो। मीरा धीमे से कहती है, हाँ, इसीलिए कह रही हूं। लाइट्स थोड़ी धीमी हो जाती हैं। रात खत्म होने के करीब थी। सिस्टम की आवाज फिर आती है। सिस्टम अपडेट, एनर्जी रिकवरी ऑनगोइंग, करंट लेवल 81%, नेक्स्ट कॉम्बैट से ग्रोथ चांस हाई, होस्ट मेंटल स्टेट फोकस्ड। अहान आंखें बंद करता है, जैसे अंदर कुछ सेटल हो रहा हो। धीरे से बोलता है, कल के बाद सब अलग होगा। राघव पूछता है, श्योर हो? अहान आंखें खोलता है, आवाज बिल्कुल शांत, हाँ, क्योंकि कल से लॉग टेस्ट नहीं करेंगे, या टू एक्सेप्ट करेंगे या दुश्मन बनेंगे। हॉल की आखिरी लाइट बंद होती है। सब बाहर की तरफ बढ़ते हैं। खाली जगह में सिर्फ कदमों की आवाज बजती है, और ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत आने वाली लड़ाई का इंतजार कर रही हो। बिना बोले, बिना रुके, सीधा अगले दिन की तरफ बढ़ती हुई। एपिसोड 41 पार्ट 7 स्टार्ट। सुबह के 4:52 पुराने मेट्रो सेक्टर के नीचे हवा ठंडी नहीं भरी थी। जमीन से नीचे उतरते वक्त लोहे की सीढ़ियां हल्की सी चीख रही थी। राघव सबसे आगे चल रहा था। यही से एंट्री है, याद रखना। अंदर फोन सिग्नल डेड, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। अहान धीरे से बोलता है, बस उतना काफी है। नीचे पहुंचते ही बड़ा सा सर्कुलर हॉल सामने खुलता है। ऊपर पुरानी मेट्रो लाइन की बीम्स, साइड में मेटल की रेलिंग, बीच में एक कच्चा सा फाइटिंग पिट। लॉग ऑलरेडी जमा हो चुके थे, कोई मास्क पहने हुए, कोई कोट में, कोई सिर्फ देखने के लिए। हवा में पैसे और खून की स्मेल मिक्स थी। एक आदमी उनके सामने आता है, सेफ्ट शर्ट, ब्लैक कोट, हाथ में टैबलेट। मैं कबीर मल्होत्रा हूं, साउथ सेक्टर का इवेंट कोऑर्डिनेटर, अंडरग्राउंड मैचेस ऑर्गेनाइज करता हूं ना। राघव बोलता है, अहान सिंह रायजादा। कबीर हल्की सी स्मार्क करता है, हाँ, सुना है। न्यू एंट्री हो, पार हाइप पुरानी लग रही है। अहान सीधा देखकर बोलता है, अपोनेंट? कबीर टैबलेट स्क्रॉल करता है, फर्स्ट राउंड, दनीश कुरैशी, नॉर्थ इंडस्ट्रियल जोन का स्ट्रीट फाइटर कांग। इलीगल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, लड़ता पैसों के लिए नहीं, ईगो के लिए। साइड से आवाज आती है, और ईगो कभी सस्ती नहीं होती। सब मुड़ते हैं। एक लांबा हैवी बिल्ड लड़का पिट के पास खड़ा है, हाथ बंधे हुए, आंखों में सीधा चैलेंज। कबीर हाथ से इशारा करता है, दानिश, तुम्हारा मैच। दनीश कुरैशी सीधा अहान के पास आता है। पास आते ही बोलता है, नाम सुना है, पर आवाज पहली बार सुन रहा हूं, इतना शांत क्यों हो? अहान उसके बिल्कुल सामने रुकता है। चिल्लाने वाले ज्यादा सोचते नहीं। क्राउड से हल्की सी हंसी निकलती है।
दानिश नेक क्रैक करता है, यहां सरवाइव करना है तो पहले 30 सेकंड में टूटना मैं। सिस्टम की हल्की वाइब्रेशन अहान के दिमाग में। सिस्टम अलर्ट, अपोनेंट मसल डेंसिटी हाई, क्लोज रेंज इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग एडवाइस, फर्स्ट अटैक अवॉइड करो, मूवमेंट फास्ट रखो, स्टैमिना वेस्ट मैट करो। अहान आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए सांस लेता है, फिर पिट की तरफ चल देता है। ऊपर बालकॉनी जैसी जगह पर निशा कपूर खादी है। वेस्ट जोन की इंफॉर्मेशन ब्रोकर, हाथ में बनोक्युलर टाइप डिवाइस। वो मीरा से धीरे बोलती है, दानिश सिंपल नहीं है। उसने 3 फाइटर्स को फर्स्ट मिनट में गिरा दिया था। मीरा का जवाब सीधा, अहान सिंपल नहीं है। पिट के अंदर दोनों सामने, फ्लोर थोड़ा गीला, लाइट सीधी ऊपर से आ रही है। कबीर लाउडस्पीकर में बोलता है, नो रूल नो ब्रेक, जब तक कोई खड़ा है मैच चल रहा है। 1 सेकंड की खामोशी, फिर दनीश सीधा चार्ज करता है। हैवी पंच सीधा अहान के फेस की तरफ। अहान लास्ट मोमेंट में साइड स्टेप करता है। क्राउड से ओह की आवाज। दनीश घुरता है, भगोगे? अहान सीधा बोलता है, नहीं समझ रहा हूं। सिस्टम फिर फ्लैश। सिस्टम अपडेट, अपोनेंट पैटर्न, राइट डोमिनेंट, लेफ्ट गार्ड वीक। 3 सेकंड का ओपनिंग मिलेगा, जब वो डबल पंच ट्राई करेगा, रेडी रहना। दनीश दोबारा आता है, इस बार डबल पंच राइट लेफ्ट। अहान झुकता है, 3rd सेकंड में दानिश का गार्ड थोड़ा नीचे। अहान का स्ट्रेट एल्बो उसके रिब्स पार लगता है, हैवी साउंड। दनीश पीछे हिलता है। क्राउड चिल्लाता है। बालकॉनी में कबीर धीरे बोलता है, इंटरेस्टिंग। दनीश हंसी रोक कर बोलता है, ठीक है, अब मजा आएगा। वो फिर से आगे बढ़ता है, इस बार ग्रैपल ट्राई करता है। दोनों के हाथ लॉक, मसल्स स्ट्रेन, पिट का फ्लोर खुरच रहा है। सिस्टम की आवाज फिर। सिस्टम नोटिस, स्ट्रेंथ गैप मीडियम, डायरेक्ट पावर क्लैश रिस्की, नी स्ट्राइक यूज करो, बैलेंस तोड़ दो। अहान तुरंत अपना घुटना दनीश के थाई पार मार देता है, ग्रिप लूज, फिर शोल्डर पुश। दनीश जमीन पार हाफ फॉल। 1 सेकंड के लिए पूरा हॉल छुप। दनीश जमीन पर बैठकर हंसता है, अच्छा है, तुम सिर्फ नाम नहीं हो। अहान सीधा खड़ा, सांस स्टेबल, तुम भी सिर्फ ईगो नहीं हो। कबीर लाउडस्पीकर में, कंटिन्यू। दनीश उठता है, आंखों में अब मजाक नहीं, फोकस है। बालकॉनी पार निशा धीरे बोलती है, अब असली राउंड स्टार्ट। सिस्टम की हल्की ग्लो। सिस्टम एनर्जी 76%, होस्ट फोकस हाई, वार्निंग, अगला 1 मिनट क्रिटिकल होगा, या टू अपोनेंट टूटेगा, या फाइट लॉन्ग स्ट्रेच में जाएगी। दनीश सीधा आंखों में देखकर बोलता है, अगर जीत गए तो याद रखना, ऊपर वे लोग तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। अहान का जवाब बिल्कुल सीधा, जीना मुझे उनसे पूछ के नहीं आता। और उसी मोमेंट दोनों एक साथ मूव करते हैं। पिट के बीच धूल उठती है, क्राउड की आवाज एक साथ ऊपर उठती है। फाइट अब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, डिसीजन का गेम बन चुकी है। और नीचे पुरानी मेट्रो की दीवारें जैसे हर पंच को याद रख रही हो। बिना रुके, बिना पॉज। अगला वार किसका भारी पड़ेगा, पूरा हॉल उसी पल में अटका हुआ। एपिसोड 41, पार्ट 8। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन हवा बदल चुकी थी, जैसे किसी ने अनसीन प्रेशर पूरे माहौल पर डाल दिया हो। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी आंखें सामने खड़े आदमी पर टिकी हुई थीं। सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, नाम है वीरेन खन्ना। नॉर्थ सेक्टर का इंफॉर्मेशन ब्रोकर हूं, काम है सीक्रेट्स खरीदना और बेच देना। और आज मैं यहां लड़ने नहीं, वार्निंग देने आया हूं। अहान बिना रुके उसके सामने आकर खड़ा हो गया, आवाज धीमी लेकिन सीधी थी, वार्निंग फ्री में नहीं आती। बोल, क्या चाहिए?
वीरेन हंस पड़ा। तुम्हें देखकर समझ आ गया, सिस्टम यूजर हो, और ऐसे लोग जल्दी दुश्मन बना लेते हैं। तभी अहान के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है। सिस्टम नोटिस, डेंजर लेवल मीडियम, अननोन इंटेंट डिटेक्टेड, स्टे अलर्ट होस्ट। अहान हल्का सा सिर झुकाकर मुस्कुराता है। सिस्टम ऑलरेडी अलर्ट है। अब तू पॉइंट पर आ। वीरेन की आंखें एक पल के लिए गंभीर हो गईं। डार्क काउंसिल तुम्हें ढूंढ रही है, क्योंकि तुमने राज सेक्टर में जो किया वो किसी नॉर्मल कल्टिवेटर के बस की बात नहीं थी। पीछे खड़ी मीरा, जो वेस्ट सिटी की हीलर थी और अंडरग्राउंड मेडिकल नेटवर्क चलाती थी, तुरंत बोल उठी, अहान, ये मजाक नहीं है। डार्क काउंसिल किसी को छोड़ती नहीं। अहान ने मीरा की तरफ बिना देखे जवाब दिया, छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है। उसकी आवाज में वही ठंडापन था जिसने अब तक उसके हर दुश्मन को डराया था। तभी हॉल के दरवाजे से एक और आदमी अंदर आया, लंबा कद, कंधे पर तलवार। उसने आते ही कहा, तो यही है, अहान सिंह रायजादा। नाम सुना था, आज देख भी लिया। वीरेन हल्का सा पीछे हट गया। ये कारण देव है, ईस्टर्न गार्ड का एक्स कैप्टन। अब बाउंटी हंटर है, काम है पावरफुल टारगेट्स को पकड़ना। कारण देव सीधा अहान के सामने आकर रुकता है। पर्सनल कुछ नहीं है, बस तुम्हारे सिर पर रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। मीरा गुस्से में बोली, तुम पागल हो क्या, यहां लड़ाई शुरू करोगे? कारण ने कंधे उचकाए, अगर वो रेजिस्ट करेगा तो हाँ। अहान धीरे से हंसा, तुम लोग एक बात भूल रहे हो, मैं यहां फंसा नहीं हूं, तुम लोग मेरे सामने खड़े हो। अचानक हवा भारी हो गई, जमीन हल्की सी कांपी और सिस्टम फिर बोला, सिस्टम अलर्ट, स्किल सिंक्रोनाइजेशन एक्टिव, एनर्जी आउटपुट इंक्रीजिंग, होस्ट कंट्रोल रिकमेंडेड। अहान ने आंखें बंद की, जैसे खुद को रोक रहा हो। कारण ने तलवार आधी बाहर निकाल ली, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके पैर हिल नहीं रहे। अहान ने आंखें खोलीं, आवाज बिल्कुल शांत, मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने फोर्स किया तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। वीरेन ने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए, ठीक है, ठीक है, मैं फाइट के लिए नहीं आया था। फिर उसने धीरे से कहा, असल प्रॉब्लम डार्क काउंसिल नहीं है, असली प्रॉब्लम वो चीज है जो तुम्हारे सिस्टम के पीछे है। मीरा चौंक गई, तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे पता? वीरेन मुस्कुराया, इन्फॉर्मेशन मेरा काम है, और कुछ सिस्टम्स चूज नहीं करते, उन्हें बनाया जाता है। अहान की आंखें पहली बार थोड़ी संकरी हुई, क्लियर बोल। वीरेन आगे झुका, आवाज धीमी कर दी, तुम अकेले नहीं हो, 3 और सिस्टम यूजर्स एक्टिव हैं, और उनमें से एक तुम्हें खत्म करना चाहता है। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। कारण ने तलवार वापस म्यान में डाल दी, अगर ये सच है तो बाउंटी कैंसल, क्योंकि सिस्टम यूजर्स की लड़ाई में बीच में आना सुइसाइड है। सिस्टम फिर बोला, सिस्टम नोटिस, हिडन क्वेस्ट ट्रिगर्ड, फाइंड अदर सिस्टम यूजर्स, रिवॉर्ड अननोन। अहान ने अंदर ही अंदर हल्की मुस्कान दबाई, तो खेल अब बड़ा हो रहा है। मीरा ने धीरे से पूछा, अब क्या करोगे? अहान ने जवाब दिया, पहले ये पता करेंगे कि कौन मुझे ढूंढ रहा है, फिर वो खुद आना बंद कर देगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, शायद देर हो चुकी है। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास खड़ी लड़की ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, नेम रिया सेन, सेंट्रल इंटेलिजेंस डिवीजन से हूं, काम है एबनॉर्मल एनर्जी यूजर्स को ट्रैक करना। वीरेन ने धीरे से फुसफुसाया, अब सिचुएशन मेसी हो गई। रिया की नजर सीधे अहान पर थी, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारी एनर्जी स्पाइक्स पूरे सिटी में डिटेक्ट हो रही हैं, और ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हें ऑब्जर्व किया जाए, या जरूरत पड़ी तो कंटेन। अहान ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया, कंटेन ट्राई करके देख लो। रिया ने शांत स्वर में कहा,
मैं लड़ने नहीं आई। लेकिन तुम समझ लो, अब तुम हिडन नहीं हो। सिस्टम की आवाज फिर आई, सिस्टम वार्निंग, मल्टीपल फोर्सेस टारगेटिंग होस्ट, रिकमेंडेड एक्शन, बिल्ड एलाइज। अहान ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे कुछ डिसाइड कर लिया हो, फिर बोला, ठीक है। अगर सबको लगता है कि मैं प्रॉब्लम हूं, तो अब से रूल्स मैं बनाऊंगा। कारण हल्का सा हंसा, अब बात इंटरेस्टिंग हो रही है। मीरा ने अहान की तरफ देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। तुम हर बार अकेले लड़ते हो, इस बार शायद टीम की जरूरत पड़े। अहान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, टीम नहीं, ट्रस्ट चाहिए, और वो आसानी से नहीं मिलता। रिया ने धीरे से कहा, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि जो आ रहा है वो डार्क काउंसिल से भी बड़ा है। हॉल के बाहर अचानक तेज हवा चली, खिड़कियां कांपने लगीं, और सिस्टम की आवाज पहले से ज्यादा भारी हो गई। सिस्टम अलर्ट, अननोन एनर्जी अप्रोचिंग, लेवल हाई, प्रिपेयर फॉर कॉन्फ्रंटेशन। अहान की आंखों में वही पुराना अंधेरा लौट आया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और धीमे से बोला, लगता है मेहमान आ गए। बाकी सब उसके पीछे खड़े थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था, जैसे सब समझ चुके हों कि अब जो होने वाला है। एपिसोड 41, पार्ट 9। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन अब सन्नाटा डर वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंजती है, और सामने खड़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा होता है। तो तुम ही हो अहान, वह आदमी बोलता है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन अंदर छुपी ताकत साफ महसूस होती है। मेरा नाम विराज कश्यप है, नॉर्थ वैली सेक्ट से हूँ, और यहाँ का टेम्परेरी गार्डियन भी। अहान बिना रुके उसकी आंखों में देखता है। गार्डियन हो या गेटकीपर, रास्ता तो मुझे पार करना ही है। पास खड़ी लड़की हल्का सा हंसती है, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा है। लेकिन यहाँ लोग कॉन्फिडेंस लेकर नहीं, पावर लेकर आते हैं। मैं मीरा सोलंकी हूँ, स्पिरिट हीलर, वेस्टर्न प्रोविंस से। अहान कुछ नहीं बोलता, बस आसपास की एनर्जी को फील करता है। दीवारों पर बनी पुरानी सिंबल्स हल्की चमक रही थीं, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हों। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। सिस्टम नोटिस, होस्ट एंटर्ड एंशिएंट ट्रायल हॉल, डेंजर लेवल मीडियम, हिडन रिवॉर्ड्स डिटेक्टेड डॉट। अहान हल्का सा मुस्कुराता है, तो असली खेल अब शुरू हो रहा है। विराज उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है। तुम्हें समझना होगा अहान, ये ट्रायल स्ट्रेंथ का नहीं है। यहां जो डरता है वही हारता है। अहान धीरे से जवाब देता है, डर तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। अचानक हॉल के बीच में जमीन कांपती है, पत्थर अलग होने लगते हैं, और नीचे से काली धुंध उठती है। मीरा पीछे हटती है। ये नॉर्मल एक्टिवेशन नहीं है, किसी ने सिस्टम को फोर्स किया है। अहान की आंखें सिकुड़ जाती हैं, मतलब यहां कोई और भी है। धुंध के अंदर से एक भारी आवाज आती है, फाइनली रायजादा ब्लड लाइन यहां तक पहुंच ही गई। अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है, लंबा, काले आर्मोर में, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। नाम? अहान सीधा पूछता है। वह आदमी मुस्कुराता है, रुद्रा सेन, शैडो क्लैन से। काम सिर्फ एक है, जो आगे बढ़े उसे रोकना। विराज तुरंत डिफेंसिव स्टांस में आ जाता है। शैडो क्लैन यहां कैसे? ये फोरबिडन जोन है। रुद्रा हल्का हंसता है, रूल्स सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं। अचानक हवा भारी हो जाती है, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मीरा घुटनों पर आ जाती है। अहान एक कदम आगे बढ़ता है, और उसके आसपास काली एनर्जी घूमने लगती है।
सिस्टम अलर्ट, हॉस्टाइल इंटेंट डिटेक्टेड, कॉम्बैट मोड रिकमेंडेड डॉट। अहान धीरे से बोलता है, सिस्टम लिमिट रिलीज, कमांड एक्सेप्टेड, पार्शियल रिलीज एक्टिवेटेड डॉट। अगले ही पल रुद्रा हमला करता है। उसकी स्पीड इतनी तेज कि हवा चीरती हुई आवाज आती है, लेकिन अहान पहले से तैयार होता है। दोनों की टक्कर से हॉल में शॉकवेव फैलती है, दीवारों पर दरारें पड़ जाती हैं। विराज हैरानी से देखता है, ये स्पीड नॉर्मल कल्टीवेटर की नहीं है। मीरा धीरे से कहती है, नहीं, ये कंट्रोल है, प्योर कंट्रोल। रुद्रा पीछे हटता है, उसकी मुस्कान गायब हो चुकी होती है। इंटरेस्टिंग, तुम्हारे अंदर डार्कनेस है, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं है। अहान शांत आवाज में जवाब देता है, डार्कनेस को कंट्रोल करना सीखा है, उसमें खोना नहीं। अचानक फ्लोर पर सिंबल्स तेज चमकने लगते हैं। ट्रायल एक्टिवेट हो चुका था। चारों तरफ इल्यूजन बनना शुरू हो जाता है। पुराने मेमोरीज, टूटे हुए चेहरे, चीखें, हर किसी के सामने उसका अपना डर खड़ा हो जाता है। मीरा अपने अतीत को देखकर कांपने लगती है। विराज की सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन अहान सीधा खड़ा रहता है। सिस्टम नोटिस, मेंटल ट्रायल इनिशिएटेड, होस्ट रेजिस्टेंस लेवल एक्सट्रीमली हाई डॉट। रुद्रा पहली बार कंफ्यूज्ड दिखता है, तुम्हें कुछ दिख क्यों नहीं रहा? अहान धीरे से बोलता है, क्योंकि जो खोना था वो पहले ही खो चुका हूं। उसकी आंखों में काली रोशनी चमकती है और इल्यूशंस टूटने लगते हैं। हॉल फिर से साफ हो जाता है, लेकिन अब एनर्जी पहले से ज्यादा अनस्टेबल थी। विराज गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर ये ट्रायल तुमने ब्रेक कर दिया तो अंदर का सील खुल जाएगा। अहान उसकी तरफ देखता है, यही तो चाहिए। तभी हॉल के आखिरी हिस्से में विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से ठंडी हवा बाहर आती है और उसके साथ ऐसी प्रेजेंस जिससे हर किसी का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। मीरा फुसफुसाती है, ये ह्यूमन एनर्जी नहीं है। सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है, वार्निंग, अननोन एंटिटी अवेकनिंग, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी रिकैलकुलेटिंग डॉट। अहान हल्का सा मुस्कुराता है, अब मजा आएगा। दरवाजे के अंदर से कदमों की आवाज आती है, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत समय बाद जागा हो। और जैसे ही वो शैडो दरवाजे की रोशनी में आती है, विराज की आवाज कांप जाती है, इम्पॉसिबल, ये तो सील्ड था। अहान की नजर उस शैडो पर टिक जाती है, उसकी ऑरा अपने आप फैलने लगती है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और असली ट्रायल अभी शुरू हुआ था। एपिसोड 41, पार्ट 10। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन अब सन्नाटा डर वाला नहीं था। वो इंतजार वाला था, जैसे हर कोई जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे ताली बजाता है। उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंजती है और वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, डार्कनेस वैली का नया नाम। मैंने सोचा था अफवाहें होंगी, लेकिन तुम सच में आ गए। अहान बिना हिले उसे देखता है, उसकी आंखों में वही ठंडापन। नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं बेवजह बात नहीं करता। रास्ता छोड़ो, आदमी हंसता है। मैं राघव सेन हूँ, ईस्टर्न गिल्ड आयरन क्रेस्ट से। काम है रेयर आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना, और आज जो तुम्हारे पास है वो मुझे चाहिए। पीछे खड़े उसके लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं, हथियार आधे बाहर आधे अंदर, जैसे बस इशारे का इंतजार हो। अहान धीरे से एक कदम आगे बढ़ता है, हवा खुद भारी हो जाती है और तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, सिस्टम नोटिस, होस्ट के आसपास हॉस्टाइल इंटेंट डिटेक्ट हुआ है।
सजेशन, एनर्जी कंसर्व करो, अननेसेसरी फाइट अवॉइड करो। आहान हल्का सा मुस्कुराता है, बहुत धीमे बोलता है, सिस्टम, तुम्हें लगता है ये लोग रुकेंगे? सिस्टम रिस्पॉन्स, प्रोबेबिलिटी लो, कॉन्फ्लिक्ट चांस 87%। राघव आंखें सिकोड़ता है, तुम अपने आप से बात करते हो? आहान सीधा जवाब देता है, नहीं, बस सोच रहा हूं। तुम्हें कितनी देर लगेगी समझने में कि ये गलती है? हॉल के कोने से एक लड़की आगे आती है, उसके कंधे पर लंबी तलवार टंगी है। वो कहती है, राघव, ये वही है जिसने ब्लैक गेट अकेले पार किया था। हम लोग सीधे अटैक करेंगे तो लॉस होगा। वो खुद अपना परिचय देती है, मीरा तलवार, नॉर्थ रिज से, आयरन क्रेस्ट की कॉम्बैट स्पेशलिस्ट। उसकी आवाज में डर नहीं, लेकिन सावधानी साफ दिखती है। आहान उसकी तरफ देखता है, तुम समझदार लगती हो, उसे समझाओ। राघव हंसता है, समझाने का समय निकल चुका है। अचानक हवा में एनर्जी हिलती है, जमीन पर हल्की दरारें बनती हैं और आहान की ऑरा धीरे धीरे फैलने लगती है। कोई धमाका नहीं, कोई तेज हरकत नहीं, बस दबाव। इतना कि पीछे खड़े दो लोग खुद एक कदम पीछे हट जाते हैं। सिस्टम फिर बोलता है, सिस्टम अलर्ट, पावर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। वार्निंग, हॉल स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है। आहान धीरे से सांस छोड़ता है, ऑरा वापस खींच लेता है। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम लोग जिद करोगे तो मैं रोकूंगा भी नहीं। राघव का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। वो पहली बार समझ रहा था कि सामने खड़ा इंसान वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वो धीमे से कहता है, तुम्हें पता है ना, इस जगह से बाहर निकलने के लिए अलायंस चाहिए होता है, अकेले कोई नहीं बचता। आहान बिना सोचे जवाब देता है, मैं बचने नहीं आया, लेने आया हूं। एपिसोड 41 पार्ट 11 स्टार्ट। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन इस बार सन्नाटा डर वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार सुन रही हो, हर परछाई इंतजार कर रही हो कि अब आगे क्या होगा। आहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंजती है और सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराता है। तो तुम ही हो आहान सिंह रायजादा, वह आदमी बोलता है। उसकी आवाज शांत लेकिन अंदर से दबाव वाली थी। मेरा नाम विराज कश्यप है, मैं नॉर्दर्न सेक्टर का गेट कीपर हूँ। मेरा काम है तय करना कि कौन आगे जाएगा और कौन यहीं खत्म होगा। आहान उसकी आंखों में सीधे देखता है, बिना रुके, बिना झिझके। अगर रास्ता रोकना ही काम है तो हट जाओ, क्योंकि मैं रुकने नहीं आया। हवा अचानक भारी हो जाती है। उसी समय सिस्टम की हल्की नीली रोशनी आहान की आंखों के सामने चमकती है। सिस्टम नोटिस, डेंजर लेवल इंक्रीज्ड, अपोनेंट पावर अबव एक्सपेक्टेड रेंज, सजेशन स्टे अलर्ट यूजर। आहान हल्का सा मुस्कुराता है, सिस्टम, वार्निंग देना बंद करो, सॉल्यूशन दो। सिस्टम रिस्पॉन्स, न्यू स्किल सिंक एक्टिवेटेड, शैडो प्रेशर रेजिस्टेंस प्लस 15%, यूजर कैन कंटिन्यू फाइटिंग नॉर्मली। विराज कश्यप धीरे धीरे ताली बजाता है, इंटरेस्टिंग। तुम बात करते हो किसी से, लेकिन यहां कोई नहीं है, या शायद है। आहान जवाब नहीं देता। उसके पीछे खड़ी लड़की, जिसका नाम मीरा वर्मा है, साउथ रीजन की इंफॉर्मेशन स्काउट जो एंशिएंट रूइंस की मैपिंग करती है, धीरे से कहती है, आहान, ये आदमी मजाक नहीं है। इसकी एनर्जी स्टेडी नहीं, चेंजिंग है, जैसे ये खुद को छुपा रहा हो। विराज हंसता है, स्मार्ट गर्ल, इसलिए अभी तक जिंदा हो। अचानक पूरा हॉल हल्का सा कांपता है और दीवारों पर बनी पुरानी आकृतियां चमकने लगती हैं।
हवा में ठंड बढ़ जाती है। आहान महसूस करता है कि उसका शैडो खुद जमीन से अलग होकर हिल रहा है। सिस्टम अलर्ट, शैडो डोमेन डिटेक्टेड, मूवमेंट स्पीड रिड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स डॉट। यह मेरी जगह है, विराज धीरे से बोलता है। यहाँ रूल्स मैं बनाता हूँ। आहान एक कदम आगे बढ़ता है, उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ होती है। गलती कर रहे हो। जहां मैं खड़ा होता हूं, रूल्स बदल जाते हैं। मीरा पीछे हटती है क्योंकि दोनों के बीच की हवा जैसे टकराने लगी थी। उसी समय दूसरी तरफ से कदमों की आवाज आती है। एक लंबा आदमी काले कपड़ों में तलवार कंधे पर रखे हुए अंदर आता है। फाइट शुरू कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं, वह हंसते हुए कहता है। मीरा तुरंत पहचान लेती है, ये करण मल्होत्रा है। वेस्टर्न गिल्ड का स्वॉर्ड्समैन, हायर्ड फाइटर। पैसे के लिए किसी के साथ भी लड़ जाता है। करण आहान को ऊपर से नीचे तक देखता है। तो तुम हो वो लड़का जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। आहान शांत रहता है। अगर लड़ना है तो सीधा बोलो। घुमा के क्यों? करण मुस्कुराता है। नहीं, आज नहीं। आज मैं देखने आया हूं कि तुम सच में उतने डेंजरस हो या सिर्फ स्टोरीज हैं। विराज की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। यह मेरा टेस्ट है, करण, इंटरफियर मत करो। करण दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है। रिलैक्स, मैं ऑडियंस हूं। अचानक विराज का शैडो फैलता है और पूरी जमीन काली हो जाती है। आहान के पैरों के नीचे अंधेरा लिपटने लगता है, जैसे उसे पकड़कर रोकना चाहता हो। सिस्टम नोटिस, पैसिव स्किल एक्टिवेटेड, डार्कनेस एब्जॉर्प्शन डॉट। आहान की आंखों में हल्की काली चमक आती है। शैडो जो उसे पकड़ रहा था वही धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगता है। विराज पहली बार चौंकता है। इम्पॉसिबल, वह बुदबुदाता है। आहान धीरे से कहता है, डार्कनेस से लड़ोगे तो याद रखना, मैं उससे भागता नहीं हूं। एक पल में दोनों टकराते हैं। हवा फटने जैसी आवाज करती है। मीरा पीछे गिरते गिरते बचती है और करण सीधा खड़ा हो जाता है। अब उसके चेहरे से हंसी गायब थी। ये नॉर्मल फाइट नहीं है, करण धीरे से बोलता है। विराज पीछे हटता है, उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। तुम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो? आहान सीधा जवाब देता है, नहीं, मैं उसे अपना बना रहा हूं। सिस्टम अपडेट, शैडो कंट्रोल इंक्रीज्ड, कंपैटिबिलिटी राइजिंग, वार्निंग, इमोशनल स्टेट अफेक्टिंग पावर आउटपुट डॉट। आहान कुछ सेकंड के लिए रुकता है। उसे अपने अंदर अजीब शांति महसूस होती है, जैसे जितना अंधेरा बढ़ रहा है उतना ही वो स्टेबल हो रहा है। मीरा धीरे से कहती है, आहान, ध्यान रखना, ज्यादा कंट्रोल खो दिया तो सिस्टम भी नहीं संभालेगा। आहान उसकी तरफ बिना देखे जवाब देता है, मैं कंट्रोल खो नहीं रहा, पहली बार सही में समझ रहा हूं। विराज आखिरी बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसका शैडो आहान तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है, जैसे किसी और की परमिशन चाहिए। हॉल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। करण धीरे से सीधा खड़ा होकर कहता है, अब समझ आया क्यों हर फैक्शन तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम थ्रेट नहीं हो, तुम टर्निंग पॉइंट हो। आहान उसकी तरफ देखता है, और तुम एनिमी या फ्यूचर प्रॉब्लम? करण हल्का सा मुस्कुराता है, अभी के लिए स्पेक्टेटर। विराज घुटनों पर बैठ चुका था। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, गेट तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन आगे जो है वहां से वापस आना आसान नहीं। सिस्टम नोटिस, ट्रायल क्लियर्ड, न्यू एरिया अनलॉकिंग, नेक्स्ट फेज इनिशिएटिंग डॉट।
हॉल के सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगती है। अंदर से ठंडी हवा आती है और उस हवा में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी कहानी आहान का इंतजार कर रही हो। आहान बिना पीछे देखे आगे बढ़ता है। मीरा उसके साथ चल पड़ती है। करण कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहता है, फिर धीमे से कहता है, अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसे ही तीनों अंधेरे रास्ते में कदम रखते हैं, पीछे का हॉल अपने आप बंद हो जाता है।